Hello everyone. Today we will discuss about the types of accounting. First is financial accounting. The main purpose of this branch of accounting is to record the business transaction in a systematic manner. जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड होते हैं हम उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को. उसके बाद टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस. हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करती है. ये ब्रांच क्या प्रोवाइड करती है? दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज. जो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारी मैनेजमेंट और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज को के लिए हेल्पफुल होती है. उसके बाद आती है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू असरटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय बिजनेस. मतलब कि जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को कंट्रोल करती है बिजनेस की, ताकि हमें ओवर कॉस्ट ना हो, मतलब कि ओवर कॉस्ट कंट्रोल करती है. उसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस. मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? जो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देती है कि मैनेजमेंट की प्लानिंग कैसे करे, कंट्रोलिंग कैसे करे, कैसे ऑपरेट करे बिजनेस को. एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर वेरियस टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट. मैनेजमेंट अकाउंटेंट वेरियस टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट को यूज करता है कि मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग के लिए, मतलब कि जो भी हम एज अ मैनेजर डिसीजन लेते हैं उसके लिए वो रेशियो एनालिसिस मेथड का टेक्निक्स भी यूज कर सकता है, बजटरी भी, फंड फ्लो, इन सब मेथड्स का यूज कर सकता है. नाउ उसके बाद आता है टैक्स प्लानिंग. द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज फॉर टैक्स पर्पज इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग. जो टैक्स के पर्पज के लिए यूज की जाती है उसको टैक्स अकाउंटिंग बोला जाता है. जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग. इनकम टैक्स और जीएसटी को हम इसके द्वारा, मतलब कि कंप्यूटेड का मतलब होता है इसके द्वारा गणना की जाती है. उसके बाद हमारे पास आता है एसआरए. इसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. This society provides to infrastructure and the facilities without business cannot operate at all. क्योंकि बिजनेस सोसाइटी के बिना ये सब फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं कर सकता. तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज टू प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सोसाइटी. तो बिजनेस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग प्रोसेस द आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग कम्युनिकेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी. लाइक क्या मतलब कि बिजनेस की भी अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अंडर प्रिविलेज, यानी कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब मतलब कि एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना, मैन पावर को सपोर्ट करना, फाइनेंशियल हेल्प करना. और इसके अलावा इन्वायरमेंटल भी होती है उनकी अपनी प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ये सब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है. थैंक यू गाइज. कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल.